गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो ट्रेडर्स। तो आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यूज़ कैसे करना है, ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इससे हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इससे हमें इसके लॉसेस से हमें कब बचना है और ये हमारे लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज हम इस वीडियो में इसका इसका बेसिक से लेके इसका पूरा डीप तक का देखने वाले हैं कि ये कहाँ से कब तक और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, असेंडिंग ट्रायंगल जो पैटर्न होता है ये अपना ना बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। बुलिश चार्ट पैटर्न बोले तो क्या, ये जब भी फॉर्म होता है तो मार्केट जो उसकी टेंडेंसी होती है वो हमेशा बुलिश की हो जाती है। मार्केट इसको फॉर्म करने के बाद हमेशा ज़्यादातर टाइम हमेशा अप के लिए ही जाता है। ये हमेशा कभी कभी तो ये ब्रेकआउट दे देता है कि मतलब आपको ट्रैप कर सकता है, बट ज़्यादातर टाइम इसके फॉर्मेशन के बाद मार्केट हमेशा अप ही जाता है। और ये कब हम फॉर्म होता है और ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। ये फॉर्म्ड बाय दी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन। तो हॉरिजॉन्टल आपको पता होना चाहिए कि ये अपना हो गया वर्टिकल, ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है और यहाँ से मार्केट बार बार अपोज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम, वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। तो बार बार यहाँ पे से रेजिस्ट करता है और ये रेजिस्ट करने के बाद उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से आप अच्छे खासे मूव देख सकते हैं और ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है आपका। अभी तक मैंने इसके पहले के जितने पैटर्न बनाए थे तो कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न थे और कुछ पैटर्न थे जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे थे। तो अपना जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद जो अपना ट्रेंड है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। मतलब जस्ट लाइक मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये मार्केट अपना जैसे था तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आपको सबसे पहली बात है इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए बस आपको एक याद रखना है, वाटरमेलन टाइप का एक, मतलब जैसे आप वाटरमेलन खाते हो तो बस आप मैंने ये जो आपका यहाँ पे एक स्केच बना रखा है तो आपके दिमाग में मतलब भरने के लिए बना रखा है, ठीक है। तो ये स्केच मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, मैंने खुद से ही बनाया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, इस पे अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही अपना एंट्री और एग्जिट डिसाइड होगा, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ पे भी आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है, ठीक है। ये वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम जैसे मैंने बोला अभी तक। तो ये आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये बार बार यहाँ से अपोज करना चाहिए और इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो इसके ऊपर है ये फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन, इसको नॉर्मल वर्ड्स में जैसे मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जैसा हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट सजेस्ट दैट द बायर्स आर बिकमिंग मोर aggressive, leading to a potential breakout टू दी अपसाइड, ओके। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है जो बायर्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं और वो अपनी एग्रेशन के कारण आप मार्केट को और ऊपर ले जा रहे हैं। और हाँ, आपके लिए एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसकी जो नीचे की ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। आपको अभी तक अगर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसको देखने के बाद आपका शायद ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे कंजिक्यूटिव टच होते हैं और वो टिल्टेड फॉर्म होता है तो उसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जस्ट लाइक अपना एक फर्स्ट टच हुआ, ये सेकंड टच हुआ, इसको मैं दूसरे कलर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो अपना ये फर्स्ट टच हुआ, ठीक है, ये ग्रीन आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये दूसरा टच हुआ, ये तीसरा टच हुआ और ये चौथा टच हुआ, ठीक है। तो ये अपना कंजिक्यूटिव टचेस के बाद ये जो अपना फॉर्म कर रहा है तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड से ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है। तो अगर इसकी एंट्री जो होती है वो ब्रेक अगर अप के लिए होती है तो हम इसका सिनेरियो अप के लिए देखेंगे, ठीक है। और ये कभी कभी ऐसा होता है, आप सारे ट्रेडर्स तो ऐसे ही बोलते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होने के फॉर्म होने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, बट सम एक्सेप्शन केस में ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे से ऐसे नीचे गिर भी सकता है, ठीक है। तो अपन को दोनों सिनेरियो लेके चलना है कि अगर मार्केट अप साइड के लिए करेगा तो हम अप का ट्रेड देखेंगे और नीचे के लिए फॉर्म करेगा तो नीचे का देखेंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ होना नहीं है कि हमें एकदम अपनी सोच एकदम कंजर्वेटिव टाइप बना लेनी है कि मार्केट अप ही है तो अप ही का देखना है, डाउन है डाउन का देखना है। अपन को दोनों तरफ के लिए सोचना है, ठीक है। तो अभी हम जैसे ये अगर आप डायग्राम पे देखेंगे इस वाटरमेलन टाइप पे, तो हाँ पैटर्न का एक फॉर्मेशन है, देखिए अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन रही, उसके बाद अपना ये नीचे से अपना ये टिल्टेड जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसमें सपोर्ट होगा फॉर्म और ऐसे 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 फॉर्म करेगा। उसके बाद अपना ऊपर का ट्रेड हुआ तो जो और खुश हो गया, आपका प्रॉफिट। अगर आप नीचे के ले आएंगे तो प्रॉफिट। सिंपल सा, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपका प्रॉफिट होगा। बस देखिए गलती यहीं पे होती है जब इंसान ज़्यादा दिमाग लगाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपका पैटर्न फॉर्म होना है, आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, उसके ब्रेकआउट पे अपन को एंट्री रख लेनी है। और अगर अपना एसएल हिट होता है तो एसएल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना है क्योंकि एसएल ही होता है जो हमारा फ्रेंड होता है, ठीक है। क्योंकि एसएल वही होता है ना कि जो हमें मिनिमम लॉसेस दिखाता है। अपन को प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है कि प्रॉफिट कितना होगा, वो तो बहुत ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को अपने लॉस मिनिमाइज करने हैं, इसलिए अपने एसएल पे हमेशा आपको फोकस रखना पड़ेगा।
तो अब हम देखने वाले हैं इस पैटर्न का फॉर्मेशन आखिर होगा कैसे। तो जस्ट लाइक मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसमें, हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से बार बार ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। तो अपन को वही रिजेक्शन फेस करेगा और उसी रिजेक्शन के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप अगर सेफ ट्रेडर हैं, अगर आपको पैसे का ज़्यादा मतलब आपको गंवाने नहीं है, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट रीटेस्ट नहीं लेता है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि मार्केट अपना रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और आपको मतलब लॉसेस से बचना है, आपको लॉस मिनिमाइज़ करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एंट्री आप रीटेस्ट पे ही कर सकते हैं, क्योंकि रीटेस्ट पे एंट्री करना ज़्यादा सबसे मतलब सेफ माना जाता है, ठीक है। और ये नीचे की लाइन ही है, इसके बीच का एक जिगजैग पैटर्न है। बस अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में जाने के बाद अपना ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद यही पैटर्न फॉर्म करने के बाद मार्केट ऊपर आराम से जाएगा। इसके बीच में मतलब कैसा भी फॉर्म हो सकता है, अपन को बस एक ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचनी है, ठीक है। ये अपने को नहीं, ट्रेंड लाइन इसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और ये नीचे से अपनी ट्रेंड लाइन खींचनी है। ऐसा फॉर्मेट होगा। तो अगर ऊपर के लिए ब्रेक करता है तो ऊपर का ट्रेड लेना है, नीचे के लिए ब्रेक करता है तो नीचे के लिए लेना है, ठीक है। तो अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसे, बस ब्रेकआउट के हिसाब से अपने को अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। अब हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग दी पैटर्न। आखिर हम इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए जैसे मैंने अभी तक सारी चीज़ें बताई दी थी, इसको थोड़ा और डीप में हम देखने वाले हैं। तो हमने जैसे इसका बेसिक्स में क्या देखा था, बेसिक्स में हमने देखा है कि इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके बाद अपनी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इसका अगर एडवांस लेवल में देखेंगे तो एडवांस लेवल में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा मैंने अभी बोला कि एक ट्रेंड जो है उस बनने के बाद कंटिन्यूस मतलब करेगा उसका। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। बट इसका एक एक्सेप्शन केस ऐसा फॉर्म हो जाता है कि कभी कभी ये डाउन ट्रेंड में भी फॉर्म हो जाता है। जस्ट लाइक मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा फॉर्मेट में आ रहा होगा मार्केट। और ऐसे फॉर्मेट में यहाँ पे आने के बाद ये अपना इस टाइप का चैनल फॉर्म करेगा और इसका अपना ये डाउन ट्रेंड का भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको ऐसा अपन को हमेशा अब के लिए सोच के नहीं चलना है, कभी कभी ये डाउन ट्रेंड में भी फॉर्म हो जाता है। तो अभी हम इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट केस देखने वाले हैं। ये शायद आपको यूट्यूब पे शायद ही मिलेगा, बट ऐसा फॉर्म होता है और आपको मतलब ये चीज़ें माइंड करनी चाहिए। तो ये एक आप जस्ट इमेजिन करो, मार्केट में हमेशा इससे फॉर्म होता है, इमेजिन नहीं, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही फॉर्म होता है। तो ये रहा अपना जस्ट लाइक ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ऊपर का है अपना ये रेजिस्टेंस लेवल, ओके। तो अभी मैंने क्या बोला कि अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट और यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसा कुछ टाइप का फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अपन को क्या हुआ, ये अपनी हो गई, आपको दिखेगा ये अपनी हो गई ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई अपनी ट्रेंड लाइन, उसके बाद इसका ये फॉर्मेट और ये अप जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बता दिया है कि मार्केट में इसका फॉर्मेशन होता कैसा है। और अगर आपको इसके लिए कोई भी डाउट हो या अगर कुछ भी हो तो आप किसी भी चार्ट पैटर्न में जाएंगे तो आपको 1 या 2 दिन या फिर 1 वीक में देखेंगे तो उसमें 2-3 बार 4 बार आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं और इससे अच्छे खासे ट्रेड के बाद इससे आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तो पब्लिकली लोग इसे बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ओके। तो मैंने आपके लिए एक इजी वे में लाया है इसका नाम, इसका आप बोल सकते हैं वाटरमेलन पैटर्न। वाटरमेलन इस टाइप का होता नहीं है, बट इसका नॉर्मल आपके लोगों के मेमोराइज़ करने के लिए मैंने एक ये स्केच बनाया था। इस स्केच की मदद से आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं कि एक बस ऐसा कट पीस टाइप का पीस होना चाहिए, उसके अगर आप ब्रेक होने पर आप ऊपर का ट्रेड ले लो और उसके डाउन पे ब्रेक होने पर आप डाउन का ट्रेड ले लो। बस ये आपके मेमोराइजेशन के लिए था। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी इस चीज़ मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे के सारे डाउट सॉल्व करने का अपना पूरा 100% कोशिश करूँगा। हाँ, कोशिश नहीं, क्लियर ही कर दूँगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।